भभूत से लिपटा शरीर, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल, महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने नागा साधुओं की इन दिनों खूब चर्चा चल रही है। ये ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक होते हैं। नागा साधु बनने के लिए कई तरह के त्याग करना पड़ता है। इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना कि इन्हें देखने से लगता है। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग ऐसे क्यों होते हैं? समाज को इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी परंपरा क्या होती है? इनको देखने के बाद कई सवाल आते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी परंपरा शुरू की थी। आदि गुरु ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों को एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। इन नागा साधुओं ने सनातन धर्म को बचाने के लिए कई युद्ध लड़े हैं। लेखक अक्षत गुप्ता ने अपने किताब द नागा वॉरियर्स में लिखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। नागा साधु बनाने के पीछे क्या था उनका मकसद? अक्षत गुप्ता ने द नागा वॉरियर्स में लिखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य का मानना था कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो तब तक भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म, सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रांताओं की वजह से भारतवर्ष की विरासत खतरे में थी। जिसे देखते हुए शंकराचार्य ने नागा साधुओं को धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। इसी संदेश के साथ आदि गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। नागा साधु और अखाड़ों के बीच क्या है संबंध? नागा साधु के अखाड़ों की स्थापना 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने किया था। नागा संतों के 13 अखाड़े हैं और ये 3 अखाड़ों में बटे हुए हैं। 100 अखाड़े यानी 10 नामी या सन्यासी, वैष्णव अखाड़े यानी बैरागी, सिख 100 अखाड़ा। 100 अखाड़े के तहत 7 अखाड़े आते हैं जो कि नागा साधुओं को दीक्षा देने का काम करते हैं। इनमें जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा शामिल है। ये सबसे मजबूत अखाड़े माने जाते हैं और इन्हीं अखाड़ों के पास सबसे पहले शाही स्नान करने की परंपरा है। वैष्णव अखाड़ा यानी बैरागी। वैष्णव अखाड़े के साधु भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़े के साधु संत धर्म का प्रचार, भजन, कीर्तन और कथा वाचन करते हैं। वैष्णव अखाड़ों में सेवा भाव को बहुत महत्व दिया जाता है। इनके तहत 3 अखाड़े हैं, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर। सिख 100 अखाड़े। इस अखाड़े के तहत भी 3 अखाड़े आते हैं जिनका नाम बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा है। यूं तो नागा साधुओं की दीक्षा को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। नागा साधुओं से बातचीत के आधार पर मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा साधु बनने के लिए 5 से 10 साल तक अखाड़ों के साथ बिताना पड़ता है। जब अखाड़ा के प्रमुख को विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर साधना करने की क्षमता जागृत हो गई है, तब वो सबसे शांत समय रात को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच दीक्षा दी जाती है। यह प्रक्रिया 48 घंटे तक चलती है। पहले इस प्रक्रिया में झटके दिए जाते थे जिससे कई साधु जान गंवा बैठते थे। अब दीक्षा के दौरान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पिलाई जाती हैं जिससे साधु अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। काम वासना को कैसे नियंत्रित करते हैं नागा? नागा साधुओं को सबसे ज्यादा मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा करता है, लेकिन नागा साधु बनने के लिए मन को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। उदाहरण से समझे कि मिठाई की दुकान पर हम जाते हैं और हमारी इच्छा मिठाई खाने की होती है। हम अपनी इच्छा को मारकर मिठाई नहीं खाते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि मन मर गया है। यही सिद्धांत काम वासना पर भी लागू होती है, जिसे त्याग और अध्यात्म के रास्ते काबू किया जा सकता है। नागा साधु भी ऐसे ही करते हैं। कहाँ रहते हैं नागा साधु? नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या
अन्य शांत जगहों और एकांत जगहों पर जाकर साधना और तप करते हैं। वे कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिससे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सार्वजनिक रूप से तभी सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। तो वहीं कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। यही नागाओं का वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। तो ये थी नागा साधुओं से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।